हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, आज हम रिलेटिव प्रोनाउन के एक बहुत ही खास टॉपिक की चर्चा करेंगे, दैट इज विच और दैट। विच और दैट बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है, बड़ा ही कंफ्यूजिंग टॉपिक भी है, जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी होता है, क्योंकि दोनों ही जो रिलेटिव प्रोनाउन हैं वो इस तरह के हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। दोनों ही है ना, जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज़ होते हैं, और बहुत सारे इसमें जो कन्फ्यूज़न हैं उनको उनके चलते विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रम की स्थिति भी पैदा हो जाती है कई बार। तो विच और दैट जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रोनाउन हैं, जो रिलेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में यूज़ किए जाते हैं। तो आज देखिए हम पढ़ते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में विच और दैट। देखिए विच और दैट, अगर हिंदी मीनिंग की बात करें हम इनके, तो हमेशा हिंदी मीनिंग जो होता है विच का और दैट का, वो दोनों का क्या होता है, जो। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने बात की थी पहले हु, हुज और हुम की। तो हु, हुज और हुम तीनों जो रिलेटिव प्रोनाउन थे उनका हमेशा एंटीसीडेंट क्या हुआ करता था, हमेशा कोई ना कोई पर्सन हुआ करता था, कोई ना कोई व्यक्ति हुआ करता था, क्योंकि हु, हुज और हुम का प्रयोग केवल और केवल इंसानों के लिए ही हम कर सकते हैं, वरना और किसी के लिए नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह से हम आगे बात करते हैं, हम बात करते हैं विच की। तो देखिए विच का यूज कहां कहां किया जा सकता है। यूज ऑफ विच, तो देखिए विच का यूज हम स्टूडेंट्स करेंगे किसके लिए, एनिमल्स और थिंग्स के लिए। विच का यूज हम किसके लिए करेंगे, एनिमल्स के लिए और थिंग्स के लिए। कहने का मतलब नॉन लिविंग थिंग्स या फिर एनिमल्स, हम किसी भी तरह के जीव जानवर के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, विच का यूज करेंगे। और थिंग्स के लिए भी करेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स, इनएनिमेट थिंग्स के लिए, वस्तुओं के लिए। यह कमरा है, यह पुस्तक है, मेरी ड्रेस है, जो है ना, पेन है, कंप्यूटर है, कमरा है, तो कोई भी चीज़ है, नॉन लिविंग थिंग्स जो होंगी उनके लिए भी हम विच का यूज कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से करेंगे। तो इसके जो एंटीसीडेंट वो जो होंगे हमेशा वो क्या होंगे, एनिमल्स या फिर थिंग्स। अब फिर आगे जो है वो सब्जेक्ट हो सकता है, कोई नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। इज दैट क्लियर। देखिए I saw the bird which had colorful wings. Which had colorful wings. मैंने उस पक्षी को देखा जिसके जो पंख थे वो कैसे थे, कलरफुल। Which had, या हम इस तरह से कह सकते हैं I saw the bird, it had colorful विंग्स। तो देखिए इट के लिए यूज क्या कर दिया अपन ने, विच हैड कलरफुल विंग्स। ओके, ठीक ऐसे ही माई मदर गेव gives milk to the dog which I
have brought from Mr. Sharma's। यस, देखिए, माई मदर गिव्स मिल्क टू द डॉग विच आई हैव ब्रॉट फ्रॉम मिस्टर शर्माज। देखिए, आई सॉ द बर्ड, तो देखिए एंटीसीडेंट जो है वो क्या हुआ इसका, बर्ड, कोई पक्षी, कोई जानवर है, विच हैड कलरफुल विंग्स, जिसके कलरफुल विंग्स थे। ओके, आई सॉ द बर्ड, इट हैड कलरफुल विंग्स। माई मदर गिव्स मिल्क टू द डॉग, इसको हम अगर अलग अलग सेंटेंस में बात करें तो कैसे करेंगे, माई मदर गिव्स मिल्क टू द डॉग आई हैव brought it from Mr. Sharma's। My mother gives milk to the dog, I have brought it from Mr. Sharma's, जिसे मैं मिस्टर शर्मा के यहाँ से लेकर आया हूँ। ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो आपका एंटीसीडेंट है वो क्या है, बर्ड है, ये विच आ रहा है, और यहाँ पर जो है वो क्या है, डॉग है, और डॉग के लिए भी क्या आ रहा है, विच आ रहा है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल टेकअप करते हैं। आई सॉल्व द टेबल विच was very heavy। I solved the table which was very heavy। मैंने वह टेबल बेच दी जो बहुत ही भारी थी। which किसके लिए आ रहा है, टेबल के लिए। ठीक है, I no I considered all the sentences which was not correct। I corrected all the sentences which were not correct, sorry, which were not correct। I corrected all the sentences which were not correct। मैंने उन सभी sentences को correct किया जो correct नहीं थे। मैंने उन सभी sentences को correct कर दिया जो correct नहीं थे। ओके, जो ठीक से नहीं लिखे हुए थे, जिनमें त्रुटियां थी। ओके, ठीक ऐसे ही Did she take my pen which I bought for 20 rupees? Which I bought for 20 rupees। क्या उसने मेरा वह पेन ले लिया जो मैंने 20 रुपीज में खरीदा था, जो मैंने 20 रुपीज में खरीदा था। तो क्या उसने वह पेन ले लिया जो मैंने 20 रुपीज में खरीदा था। तो देखिए यहाँ पर किसके लिए आ रहा है, पेन के लिए। यहाँ पर किसके लिए आ रहा है, सेंटेंस के लिए।
तो इसका मतलब ये हुआ कि एंटीसीडेंट इसका जो होता है, जो विच का जो एंटीसीडेंट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, एंटीसीडेंट जो होता है वो हमेशा या तो होता है कोई एनिमल और या फिर होती है कोई वस्तु, कोई थिंग, और इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, या इसका मीनिंग जो होता है वो क्या होता है, जो होता है। ओके, तो देखिए ये हुए आपके विच के सेंटेंस। तो देखिए विच के बारे में अपन ने ये पढ़ा है कि विच जो है वो या तो आता है किसी जानवर के लिए या फिर किसी वस्तु के लिए। किसी स्टेटमेंट के लिए भी विच आ सकता है। किसी स्टेटमेंट के लिए देखिए विच किस तरह से आएगा, हम बात करते हैं किसी स्टेटमेंट के लिए। देखिए विच फॉर ए क्लॉज और ए स्टेटमेंट, किसी स्टेटमेंट के लिए भी विच आ सकता है, किसी कथन के लिए, किसी सेंटेंस के लिए विच आ सकता है, किसी क्लॉज के लिए विच आ सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि किसी एक शब्द के लिए, किसी वर्ड के लिए, किसी नाउन के लिए, किसी पर्सन के लिए विच आए। पर्सन के लिए तो वैसे भी विच नहीं आएगा। अब एक जगह है ऐसी जहां पर आएगा, वो हम बात करते हैं अभी। द ड्राइवर वॉज ब्लेम्ड टू बी ड्रंक्ड। सेंटेंस देखिए, द ड्राइवर was blamed to be the driver was blamed to be drunk, blamed to be drunk। ड्राइवर को ब्लेम किया गया कि वो क्या है, ड्रंक है, वो पिया हुआ है। विच वॉज नॉट करेक्ट, नॉट ट्रू, जो सही नहीं था। अब क्या सही नहीं था, अब यहां पर हम बात करें कि क्या सही नहीं था। क्या ड्रंक सही नहीं था, या फिर ब्लेम्ड सही नहीं था, या ड्राइवर सही नहीं था? क्या सही नहीं था, क्या सत्य नहीं था? ये कथन सत्य नहीं था, ये सत्य नहीं था, ये कथन कि ड्राइवर पिया हुआ था या ड्राइवर ड्रंक था। क्या उसने शराब पी रखी थी, ये जो स्टेटमेंट है ये सत्य नहीं था। विच वाज, तो ये विच जो है वो किसके लिए आया है, स्टेटमेंट के लिए, स्टेटमेंट के लिए। तो देखिए विच जो है वो किसके लिए आ सकता है, एक स्टेटमेंट के लिए भी आ सकता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, यू आर हियर विच इज फॉर्चुनेट। बहुत अच्छी बात है कि तुम यहां पर हो। यू आर हियर विच इज फॉर्चुनेट, बहुत ही सौभाग्य वाली बात है कि तुम यहां पर हो। यू आर हियर। अब विच क्या है, फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट क्या है, दैट यू आर हियर। फॉर्चुनेट जो है वो ये बात है कि यू आर हियर। सौभाग्य वाली बात जो है वो क्या है कि यू आर हियर, तुम यहां पर हो, तुम यहां पर उपस्थित हो या तुम यहां आ गए हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। ओके, ठीक। ही हैज पेड ऑफ हिज डेब्ट, ही हैज पेड ऑफ हिज डेब्ट विच इज ए प्रूफ ऑफ हिज ऑनेस्टी। ही इज पेड ऑफ, उसने अपने डेब्ट, उसने अपने डेट्स क्या कर दिए हैं, डेट्स, नॉट डेब्ट, डेबट नहीं है, इट्स ओके। डेट्स, उसने अपने डेट्स को है ना पेड ऑफ कर दिया है, मतलब कर्ज को, जितना भी कर्ज था उसने पेड ऑफ कर दिया है, उसने कर्ज उतार दिया है, चुका दिया है। विच इज ए प्रूफ ऑफ हिम हिज ऑनेस्टी, विच इज ए प्रूफ ऑफ हिज ऑनेस्टी, विच इज जो एक सबूत है, विच, अब क्या है सबूत, ये है सबूत। ही हैज पेड ऑफ हिज डेट्स, कि उसने अपने डेट्स जो हैं वो क्या कर दिए हैं, पेड ऑफ कर दिए हैं। जो पूरा ये स्टेटमेंट है इसके लिए आ रहा है यहां पर क्या, विच। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? तो ये थे आपके विच के जो यूजेस हैं, जो किसी जानवर के लिए यूज हो सकते हैं, एनिमल्स के लिए यूज होंगे, या फिर किसी नॉन लिविंग थिंग या ऑब्जेक्ट के लिए भी हम यूज इसको कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो इसका जो मीनिंग है वो क्या निकलेगा, जो इसका मीनिंग निकलेगा। अब कभी कभी जो आपका विच जो है कभी कभी पर्सन के लिए भी यूज हो सकता है। इन दैट केस कहां कहां यूज होगा, सलेक्शन के अर्थ में, चॉइस के अर्थ में, चॉइस या सिलेक्शन में विच पर्सन के साथ भी यूज हो सकता
चॉइस या सिलेक्शन के लिए कहाँ यूज होगा? पर्सन के लिए भी यूज हो जाएगा विच। किस तरह से? जैसे मान लीजिए विच ऑफ द स्टूडेंट्स इज राघव। विच ऑफ द स्टूडेंट्स इज राघव। विच, देखिए एक तो होता है हु, कौन, और एक होता है विच, मीन्स कौन सा। तो हम जब 3, 4, 5, 6 या बहुत सारे नाउन्स में से, बहुत सारे व्यक्तियों में से अगर हम चुनाव की बात करें तो हम बात करेंगे कौन सा, कि इनमें से कौन सा है, कौन सा विद्यार्थी है जो शोर कर रहा है। अगर हम जनरली हम इस तरह की बात करें कि यह किसने लिखा, यह ऐसे, यह निबंध किसने लिखा, और एक दूसरी जो बात है वो क्या है कि इन 7 विद्यार्थियों में से यह निबंध किसने लिखा, तो या वह कौन सा विद्यार्थी है जिसने यह निबंध लिखा। तो कहने का मतलब क्या है, विच ऑफ द स्टूडेंट्स इज राघव, कि जो भी 7 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, जो भी हैं, इनमें से राघव कौन सा है, राघव कौन सा है। तो कौन सा के अर्थ में जब सिलेक्शन की बात आए, जिस तरह से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, ऑब्जेक्टिव अल्टरनेटिव जिनमें होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज करेक्ट, 4 या फॉलोइंग अल्टरनेटिव जो हैं उनमें से करेक्ट कौन सा है। तो सिलेक्शन की बात जहां पर आए, चॉइस की बात जहां पर आए, वहां पर हम पर्सन के लिए भी यूज क्या कर सकते हैं, विच ऑफ द स्टूडेंट्स इज राघव, कि इन स्टूडेंट्स में से राघव कौन है। ओके, या हम ये कह सकते हैं कि A father knows which son of his is honest. एक पिता जानता है कि उसका कौन सा बेटा जो है वो ईमानदार है। एक पिता जो है वो ये बात जानता है कि उसका कौन सा बेटा ईमानदार है। इसका मतलब कौन सा, तो हम बात यहाँ पे किसकी कर रहे हैं, सिलेक्शन की कर रहे हैं, चॉइस की कर रहे हैं। उनमें से एक, मान लीजिए पिता के है ना 2, 3, 4, 5 बेटे हैं, तो उनमें से हम सेलेक्ट करने की बात कर रहे हैं, तो कौन सा बेटा उसका ईमानदार है। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से हम बात करेंगे। इस तरह से अगर हम देखें तो विच का जो यूज है वो पर्सन के लिए भी हो सकता है, बशर्ते कि सेंटेंस में सिलेक्शन का भाव हो या फिर चॉइस का भाव हो। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था आपका विच। अब हम इसके बाद में बात करते हैं किसकी, दैट की। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है एक दैट, जिसका अर्थ भी क्या होता है, जो होता है। तो देखिए पहली कंडीशन जो है वो दैट की क्या होती है, थिंग्स के लिए यूज होता है ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। सेकंड जो कंडीशन है इसकी, सुपरलेटिव डिग्री के साथ। थर्ड जो कंडीशन है इसकी, ऑल ओनली द सेम, नथिंग, नन, the little, the few, और चौथी जो कंडीशन है मैन प्लस एनिमल
थिंग्स प्लस मैन। ये जो कंडीशंस हैं इनके लिए यूज होता है किसका? देखिए हमेशा है ना नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या फिर किसी भी वस्तु के लिए और एनिमल के लिए भी यूज हो सकता है। देखिए ह्यूमन बीइंग के लिए भी यूज हो सकता है। जो दैट जो है वो क्या है? ऑलराउंडर है भैया, किसी के लिए भी यूज कर लो, किसी के लिए भी यूज हो जाएगा। किसी वस्तु के लिए यूज हो जाएगा, किसी जानवर के लिए यूज हो जाएगा, इवन किसी व्यक्ति के लिए भी यूज हो जाएगा। अलग अलग कंडीशंस हैं। इसके अलावा अब कब होगा, कहाँ होगा देखते हैं अपन। सुपरलेटिव डिग्री, वैसे तो विच के सिनोनिम के रूप में यू काम में आता है ज़्यादा से ज़्यादा क्या? दैट। विच जो है उसकी तरह ही दैट काम में आता है, जो कि किसी वस्तु के लिए मोस्टली यूज होता है, किसी वस्तु के लिए। लेकिन अगर सुपरलेटिव डिग्री सेंटेंस के अंदर हो, सुपरलेटिव डिग्री, द बेस्ट, द ग्रेटेस्ट, द स्मॉलेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट यूजफुल, इज दैट क्लियर? द फाइनेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट, द हाइएस्ट, द कूलेस्ट, द हार्डेस्ट, द ईजिएस्ट। तो STEST वाला जो एडजेक्टिव की जो फॉर्म है सुपरलेटिव फॉर्म, ठीक है। तो सुपरलेटिव अगर फॉर्म है एडजेक्टिव की, तो उस कंडीशन में अगर सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री हो तो उस कंडीशन में ह्यूमन बीइंग हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई जानवर हो, सबके साथ ही क्या आएगा? दैट आएगा। सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री हो तो। और अगर सेंटेंस में ये सभी शब्द हों तो, अगर सेंटेंस में ऑल, ओनली, द सेम, नथिंग, नन, द लिटिल, द फ्यू, ये वाले शब्द अगर सेंटेंस के अंदर हों तो उस कंडीशन में भी क्या यूज होगा? हमेशा दैट का यूज होगा, चाहे एंटीसीडेंट कोई पर्सन ही क्यों ना हो। इज दैट क्लियर? अगर सेंटेंस में किसी व्यक्ति का और किसी जानवर का जिक्र है, द कैप सेलर एंड द मंकीज दैट वर एट द टाइम, थिंग्स और मैन, द मैन एंड द डॉग, आदमी और कुत्ता, द मास्टर एंड हिज डोंकी दैट वर गोइंग, जो जा रहे थे, मालिक और उसका गधा जो जा रहे थे। तो देखिए दो की बात हो रही है। जो, अब जो में कौन कौन जा रहे थे? वह मास्टर, वह मालिक और वह उसका गधा। कहने का मतलब क्या है कि जब दो नाउन का जिक्र हो जिनमें एक पर्सन हो और दूसरा एनिमल हो या कोई वस्तु हो, तो उन दोनों के लिए यूज क्या होगा? दैट। ऐसे ही चाहे वो उनका जो ऑर्डर है वो कैसे भी हो सकता है, पहले कोई वस्तु हो सकती है, बाद में जो पर्सन है वो हो सकता है, पहले पर्सन हो सकता है, बाद में आपकी जो भी थिंग्स है वो हो सकती हैं। तो ये जो कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1, 2, 3 और 4, ये जो कंडीशंस हैं ये अप्लाई होती हैं दैट में। तो देखिए पहली चीज है थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, जो भी है मोस्टली थिंग्स के लिए यूज होता है। सुपरलेटिव डिग्री होगी तो ऑल, ओनली, द सेम, नथिंग, नॉन, द लिटिल, द फ्यू, इनके लिए भी यूज होगा। और मैन और एनिमल, एनिमल और मैन, ये अगर सेंटेंस में होंगे तो इसके लिए भी दैट का ही यूज होगा, चाहे एंटीसीडेंट कुछ भी हो। एंटीसीडेंट इस कंडीशन में कुछ भी हो तो भी दैट का ही यूज होगा। और सिंपल सी कंडीशन में यूज कहाँ होगा? थिंग्स की जगह या विच के सिनोनिम के रूप में दैट का यूज किया जाता है। इज दैट क्लियर? नाउ वी टेक अप टू द एग्जांपल्स। हम एग्जांपल्स के ऊपर टेकअप करते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल देखिए, I have read the book that you
गेव मी। एंटीसीडेंट क्या होगा? एंटीसीडेंट होगा इसका, कुछ भी हो सकता है, थिंग्स, पर्सन, एनिमल, दैट। देखिए, आई हैव रेड द बुक दैट यू गेव मी। जो तुमने मुझे दी थी वो पुस्तक मैंने पढ़ दी, मैंने पढ़ ली है जो पुस्तक तुमने मुझे दी थी, दैट यू गेव मी। सेकंड देखिए, is the greatest person that I have read। विवेकानंद इज द ग्रेटेस्ट पर्सन दैट आई हैव रेड। तो देखिए, दैट क्यों आ रहा है? एंटीसीडेंट तो पर्सन है, फिर दैट तो आना ही नहीं चाहिए, हु आना चाहिए, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेटेस्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेटेस्ट, द सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री जो है इसकी वजह से क्या आ रहा है यहां पर? दैट आ रहा है। ओके, जैसे कि अपन ने अभी अभी देखा है। नेक्स्ट देखिए, दिस इज द सेम स्टोरी that you told me earlier। This is the same story that you told me earlier। जो तुमने मुझे हाल ही में कही थी, ये तो ठीक वो ही कहानी है, वैसी ही कहानी है, द सेम स्टोरी। तो स्टोरी के लिए क्या आ रहा है? दैट आ रहा है, और जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टोरी। ओके, एक कहावत है, आपने सुनी हो, all glitters is not gold। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। all glitters is not gold। तो all glitters, all की वजह से क्या आ रहा है? ओ सॉरी, all that glitters is not gold। Is that clear? This is the only dress that I have। जो मेरे पास है, दिस इज द ओनली ड्रेस दैट आई हैव। बस ये एक ही ड्रेस मेरे पास है, केवल यही वह ड्रेस है जो मेरे पास है, दैट आई हैव। ओके, the little milk that I had have gone sour।
हैव गॉन साउ। द लिटिल मिल्क दैट आई हैड, जो थोड़ा सा दूध मेरे पास था, जो थोड़ा सा दूध मेरे पास था वो क्या हो गया है, वो खट्टा हो गया है। कहने का मतलब क्या है कि ये द लिटिल की वजह से यहाँ पर क्या आ रहा है, दैट आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये वो कुछ चीज़ें थी। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। वह आदमी और वह गधा, दैट व ऑन ए जर्नी, जो यात्रा पर थे, जो कहीं जा रहे थे, नाउ टायर्ड, वो अब क्या हो गए थे, थक गए थे। तो यहाँ पर ये क्या आ रहा है, दैट, और जस्ट बिकॉज ऑफ द मैन एंड द डोंकी। इज दैट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? तो ये थे आपके विच और दैट। उम्मीद है सबको समझ में आए होंगे। और इसके साथ ही अब आपके जो रिलेटिव प्रोनाउन में रिलेटिव एडवर्ब्स हैं कुछ, उन एडवर्ब्स की अपन और बात करेंगे। और विच, दैट या किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन के संबंध में अगर और कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें संपर्क करें, हमें कमेंट करें, क्वेरीज रखें अपनी। पूरी उम्मीद के साथ आपकी पूरी उम्मीदों को हम बेजा नहीं होने देंगे। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू, जय हिंद।